तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग वीडियो। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आप सभी लोग जो बैकग्राउंड में इस नेचर को देख रहे होंगे, कितना खूबसूरत मंजर है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही सुबह हुई और आप सभी लोगों को मालूम ही होगा, फाइनली मैं मकतब को जाता हूँ सुबह का वक्त में, फिर मकतब से 8 बजे आ जाता हूँ। फिर उसके बाद में अगर नाश्ता पानी किया तो नाश्ता पानी कर लेता हूँ, फिर भी दुकान की तरफ चले जाता हूँ। लेकिन आज वैसा नहीं हुआ, और क्योंकि आज से मेरे हिसाब से तरावी शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह, क्योंकि कल से रमज़ान शुरू होने वाला है। तो हमारे हज़रत मोहतरम आज सब पूरे उस्तादों को बुला के एक बात बोले कि आप सभी लोग इस क्योंकि कल से रमज़ान शुरू होने वाला है, तो क्योंकि मकतब का टाइम रूटीन थोड़ा चेंज किया जाए, मतलब कि 5:50 पर नमाज होगी करके बोले, नहीं अज़ान होगी करके शायद बोले, हाँ। तो वो बोले कि बच्चों को बुला लीजिए और नीचे 7 बजे तक पढ़ाई होगी, फिर उसके बाद छुट्टी कर देना करके बोले, क्योंकि रमज़ान में थोड़ा बिज़ी हो जाते हैं सभी लोग उस वजह से। और हमें क्या है कहता दोस्तों, मैं फाइनली ऐसा ही मुझे मन कर रहा था, तो हमारे गुत्तल के देख सकते हैं आप, हमारे ख़बरस्तान को आ गया हूँ, सफदरिया ख़बरस्तान को। बस आप सभी लोगों को मालूम ही होगा, ख़बरस्तान में आने के बाद सिर्फ एक ही बात याद आती है कि हमको भी एक दिन यहाँ पर आना। दोस्तों, यहाँ पर एक बॉडी है, कुआं है, देख सकते हैं आप, बहुत ही पुराना कुआं है भाई। इधर है ना भाई, इधर पहले ऐसा जैसे कि आप सभी लोगों को ईदगाह दिख रहा है, और यहाँ पर थोड़ा पाक करे हैं, क्योंकि जब ईद रहती है ना, साल में 2 बार ईद आती है, तो ये पूरा पाक साफ कर देते हैं। लेकिन पहले ये नहीं था, वहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ा जाता था, वहाँ पर ईदगाह था, लेकिन वो कुछ हवा की वजह से कुदरती तौर पर वो टूट गया था। तो यहाँ पर आने के लिए बहुत डरता था मैं, लेकिन अभी थोड़ा पाक साफ कर दिया ना, देख सकते हैं आप कुआं। मेरे हिसाब से बहुत पुराना कुआं है भाई, इसमें बहुत सारे मछलियाँ होंगे, है ना, अल्लाह की कुदरतें होगी, अल्लाह की मखलूक होगी। आप सभी लोग देख सकते हैं, बहुत बड़ा कुआं है। हाँ जी, ये हमारा गुत्तल का ईदगाह ख़बरस्तान। दोस्तों, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कि नेचर में आने के बाद अलग ही सुकून मिलता है। तो फाइनली मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, क्योंकि मुझे काम का भी टाइम हो रहा है, ठीक है। तो डेली रूटीन वही है कि काम को जाओ, कमाओ, खाओ, पियो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं दुकान की तरफ। और सबसे पहले घर की तरफ जाएंगे, फिर जाने के बाद दुकान की तरफ चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, हमारे अब्बू को भी यहीं पर दफन किए हैं, ठीक है, तो उनकी खबर के पास जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले वज़ू बना लेते हैं। तो दोस्तों, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू भी बना लिया हूँ, तो चलिए चलते हैं खबर के पास। दोस्तों, आप सभी लोगों को दिख रही होगा ख़बरस्तान का नज़ारा। दोस्तों, बस ख़बरस्तान के आने के बाद एक तो ज़ाहिर है कि आदमी है ना, अपने आप के ऊपर जो फ़ख्र करता है, घमंड करता है, यहाँ पर आने के बाद पूरा घमंड फ़ख्र पूरा चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अमीर भी होगा, गरीब भी होगा, दफन हुआ है, ठीक है। उसका हाल देख सकते हैं आप, सभी लोगों का ऐसा ही हाल होगा भाई, सभी खबर में आना है भाई। लेकिन यहाँ पर हमेशा नहीं रहेंगे, यहाँ पर भी क़यामत तक रहना है। फिर अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन यहाँ से दोबारा उठाएंगे, फिर हमको कल महशर के दिन खड़ा किया जाएंगे, देख सकते हैं आप। दोस्तों, यही हमारे अब्बू की खबर है, देख सकते हैं आप। एक ज़माने में हमारे अब्बू भी थे भाई दुनिया में, लेकिन अभी वो ख़बर के हवाले हो गए हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको भी एक दिन आना है करके एक तो हमको उसका एहसास होता है। दोस्तों, कल मेरे नज़रों के सामने एक वीडियो आई, वो वीडियो देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो वीडियो ऐसी थी कि एक शख्स रहता है, वो कब्र खोदते रहता है, तो उसको खोपड़ी मिल जाती है। मैं सोचा कि अर्शुद्दीन, तू भी एक दिन अल्लाह के सामने मुंह दिखाना है,
तुझको भी एक दिन कब्र के हवाले होना है, तेरा भी हश्र ऐसा ही होगा करके मैं थोड़ी देर सोचने लगा। और ये भी सोचा कि आजकल की दुनिया में है ना, लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं, बहुत घमंडा समझते हैं, अपने आप को बहुत गुरूर समझते हैं, गुरूर करते हैं लोगों के सामने, गरीब लोगों को नीचा दिखाते हैं और मालदार को बढ़ावा देते हैं। मैं वो सोचता हूँ कि यहाँ पर कितने अमीर होंगे भाई, इस खबर में जो सो रहे हैं कितने अमीर होंगे और कितने गरीब होंगे, लेकिन किसी अमीर का किसी गरीब का मालूम हो रहा है? यहाँ पर अमीर कौन है गरीब कौन है मालूम नहीं चल रहा है ना। दुनिया में तो मालूम चल जाता है क्योंकि अमीर के पास फुल पैसा रहता है, करोड़पति रहता है, अरबपति रहता है, तो हम उसको अमीर कहते हैं। और जिसके पास माल नहीं रहता उसको हम कहते हैं गरीब। यहाँ पर कोई गरीब नहीं दिख रहा है, कोई अमीर भी नहीं दिख रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि अल्लाह के सामने कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं है। अल्लाह के पास सब एक है। और मैं सोचा कि सबका हश्र एक ही होने वाला है भाई, सबको इस खबर के हवाले होना है भाई। बस अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को इस कब्र में आने से पहले पहले इसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बस कब्रिस्तान में आने के बाद क्या गुरूर, क्या घमंड, क्या पैसा, क्या शोहरत, सब कुछ भूल जाते हैं। दोस्तों मैं फाइनली कब्रिस्तान को जाके अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गया हूँ। देख सकते हैं हम दुकान की तरफ। भाई इतना जाले है ना, दिमाग ख़राब हो रहा है। जाले पाक कर रहा हूँ, बहुत ही कचरा पड़ा हुआ है, इसे भी साफ़ करना पड़ेगा। और जाले को भी देख सकते हैं, झाड़ू ले लिया भाई। तो मैं बताता हूँ भाई, तो बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाले है ना, वो बहुत ही कम से कम है ना 15 दिन को पाक करने का रहता है। 15 दिन में नहीं होता जब भी जाले भर जाते हैं। देखिए ठीक है। तो अभी है ना बहुत ही बुरा हो गया मेरे साथ, देख सकते हैं आप। ये भाई शहाद है भाई, जो आप सभी लोगों को जो दिख रहा है ना, हम एक पोस्ट डाले थे निपटारा करके, देख सकते हैं आप, फूट गया है वो। क्या हुआ, मैं इधर पे है ना शहद के बॉटल्स रखा था, मुझे रखा था तो मालूम था, लेकिन मिस्टेक से थोड़ा घुमा दिया ना, डाउन कर दिया तो एकदम गिर गया। अल्लाह का शुक्र है भाई, ये शहद तो फूट गया है, लेकिन ये शहद तो बच गया है, लेकिन थोड़ा बहुत डैमेज हो गया है, लेकिन फूटा नहीं। एक बहुत बड़ी खरनमा आवाज। ओह, भी थोड़ा बहुत शहद बचा हुआ खाया था, चलो माशाल्लाह अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, होता रहता है भाई, कोई नहीं, ये सब कुछ होता रहता है, कुछ भी करने नहीं होता, नसीब तकदीर की बात है। और ये एरिया है ना पूरा अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन कर चुका हूँ, एकदम चमक रहा होगा, आप सभी लोगों को दिख रहा ही होगा, ये एरिया पूरा क्लीन हो गया है। लेकिन ये गलती क्या हो गई, शहद फूट गया। अफसोस कर रहे थे, कुछ भी फायदा नहीं होगा। खैर अब ये एरिया पूरा फिनिश करना होगा और इस शहद को भी उठाना पड़ेगा। अगर समझो शहद नहीं उठाए तो चुमटी वगैरह आके परेशान कर देंगे। खैर जो भी हो दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर पूरा पानी मार दिया, क्योंकि उधर शहद गिर गई थी ना, आप सभी लोगों को बोला था। यहाँ पर ये चेयर रखा हुआ है, वहाँ पर शहद गिर गया था, तो उस वजह से पूरा पानी मार दिया हूँ, क्योंकि जिगट लगेगा ना उस वजह से। और बाहर भी देख सकते हैं पानी है। ठीक है, तो फैन को ऑन कर दिया हूँ सूखने के लिए। दोस्तों फाइनली अभी है ना वक्त हो रहा है 6:01। तो अंदर से अलग ही खुशी में रोगरे थोड़े हो रहे हैं। ये कल से बरकतों वाला, अज़मतों वाला महीना, रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो रहा है। तो अभी मगरिब की नमाज में जाऊंगा, फिर वहाँ से अगर चाँद नज़र आया तो चाँद को देखकर चाँद देखने की दुआ पड़ेगी इंशाअल्लाह। और साथ में अगर चाँद दिखा तो तरावी भी आज से शुरू हो जाएगी।
तो ये नियत करता हूँ इंशाअल्लाह कि ये इस रमज़ान मुबारक के महीने में एक तरावी में मिस नहीं होना। तो ऐसा हम तरावी पढ़ने के अल्लाह तमाम उम्मती मुस्लिमों को तौफीक अता फरमाए। दोस्तों अभी है ना मगरिब की नमाज मैं पढ़ के आया हूँ और इनके जब चाँद दिखता है तो ऐलान कर देते हैं, लेकिन चाँद तो नहीं दिख रहा है भाई, अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है चाँद। ठीक है, आसमान में देख सकते हैं आप। दोस्तों अभी तो चाँद नहीं दिखा है और ऐलान भी नहीं किए हैं, देखते हैं ऐलान करने के बाद आपसे भी लोगों को बता दें। दोस्तों फाइनली रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है करके ऐलान करें मस्जिद में। तो फाइनली अभी है ना 8 बज चुके हैं, अभी अज़ान होने वाली है इशा की। अब जा रहा हूँ घर की तरफ, क्योंकि रमज़ान मेरा रूटीन चेंज होता है दुकान का, कि हर रमज़ान में सुबह के 10 साढ़े 10 बजे खोलता हूँ, तो रात के 6 बजे यानी इवनिंग के 6 बजे क्लोज कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नमाज की तरफ और जाके तरावी पढ़ते हैं। दोस्तों फाइनली दुकान से मैं 8 बजे आ गया था और 8 बजे आने के बाद जुबा वगैरह बदलते हुए मैं चला गया नमाज की तरफ तरावी पढ़ने। ठीक है, तरावी पढ़ने के बाद वापस घर की तरफ आ गया और अभी बज रहे हैं 1 मिनट अच्छा 12 बजने हैं। 12 बजने को सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, फिर 12 बज जाएंगे और मुझे नींद भी आ रही है आंखों में। ठीक है, कल क्योंकि शहरी में भी उठना है, लेट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग में यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।